हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत। मैं हूं डॉक्टर शंकर सानप और आज हम जो ट्रेनिंग लेंगे उसका मेन विषय है बॉडी एनाटॉमी। मेडिकल साइंस में हमारे काम में, क्योंकि आप सब हेल्थ एक्सपर्ट हो, हेल्थ एडवाइज़र हो, तो ये सबसे पहला विषय होता है कोई भी सिलेबस में कि हमें अपने ह्यूमन जो बॉडी है उसका अभ्यास होना ज़रूरी है। तो आज हम डेफिनेटली उस विषय पे चर्चा करेंगे और उसमें सबसे हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं उस सिस्टम का नाम, वो है डाइजेशन सिस्टम। तो सबसे पहले डाइजेशन जो है इसका क्या रोल है हमारे बॉडी में, वो हम समझते हैं। आप सबको पता है कोई भी गाड़ी होती है उसको चलने के लिए ईंधन जरूरी होता है, जो कि डीजल के रूप में होता है, जो कि पेट्रोल के रूप में होता है। सेम जो इंसान होता है, ह्यूमन बॉडी है, उस ह्यूमन बॉडी को लगने वाला ईंधन जिस सिस्टम से प्रोवाइड किया जाता है उस सिस्टम का नाम है डाइजेशन सिस्टम। अब डाइजेशन सिस्टम का जो है, जैसे मैं बोला कि रोल क्या है, वो है बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करना। ये होता कैसे हम स्टडी करेंगे। सबसे पहली शुरुआत होती है डाइजेशन सिस्टम की, वो हमारे माउथ से होती है और जो डाइजेशन सिस्टम ख़त्म होता है वो हमारे एनस में ख़त्म होता है। तो जब हम खाना खाते हैं, कोई भी खाना है, लिक्विड रूप का है, सॉलिड रूप का है, वो मुंह से खाते हैं। मुंह में सबसे पहले टीथ होते हैं, दांत होते हैं, और जिसका काम होता है जो भी सॉलिड चीज़ है उसको बारीक करना, चबा चबा के, ताकि वो हम निगल सके। तो दांत सबसे पहले उस खाने को ब्रेक करता है। जब खाना ब्रेक हो जाता है तो वो खाना के अंदर वहीं से पाचक रस मिक्स हो जाता है और उसी को हम सलाइवा कहते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं डाइजेशन की जो शुरुआत है वो हमारे मुंह से होती है। खाना वहाँ बारीक हो गया कि उसको निगल सके, उसमें सलाइवा मिक्स हो गया तो वो पेस्ट टाइप बन जाता है, हल्के पेस्ट बन जाता है, तो उसको निगलना भी आसान हो जाता है। वही खाना जब हम निगलते हैं तो नीचे उतरता है, जिस पाइप से नीचे उतरता है और पेट तक पहुंच जाता है, तो उसको कहते हैं अन्न नलिका, इसोफेगस। तो अन्न नलिका का काम होता है जो खाना अपने मुंह से अंदर निकाला उसको पेट तक लेके जाना। एक पाइप की तरह ये होता है और उसके जहाँ पेट शुरू होता है वहाँ पे एक स्पिंचर होता है, वहाँ पे एक वाल होता है। उस वाल का जो डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ होता है, ताकि जो आपने खाना खाया है, पानी पिया है, जो भी आप फूड लिक्विड या सॉलिड लेते हो, वो एक डायरेक्शन में चला जाए और आसानी से ऊपर ना आ जाए। अब दूसरा जो स्टेप होता है वो हमारा डाइजेशन का पेट में होता है। पेट जो होता है वो जे शेप का होता है। उस पेट के अंदर स्पेशल वॉल होती है और स्पेशल एंजाइम्स होते हैं। जो खाना पेट से खा के जठर में उतरता है उसको स्टमक भी कहा जाता है। तो स्टमक में एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, जो एसिड होता है, उसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और साथ में पेप्सिन सिक्रेशन होता है। पेप्सिन का काम होता है जो पेट की लेयर है अंदर वाला, उसको एसिड से बचाना। एसिड का काम होता है जो खाना आपने खाया था, लिक्विड या सॉलिड है, उसके ऊपर प्रक्रिया करना, उसको बारीक करना, उसको प्रोसेसिंग करना। जैसे घर में खाना पकता है गैस पे, ऐसे ही को हमारा जो खाना हमने खाया है वो दोबारा पेट में रिपीट पकता है। एसिड उस पर प्रोसेसिंग करता है ताकि उसको और बारीक बारीक, दूध अगर आप पीते हो तो दही बन जाता है, खाना आप खाओगे तो वो और बारीक हो जाएगा। तो आप एक तरह का हो कि 50% जो उसको प्रोसेसिंग करना है ताकि उसका हर न्यूट्रिशन अलग हो सके, उसके लिए उस पर प्रोसेस ज़रूरी होती है, वो हमारे एसिड थ्रू होती है। वहाँ पे लगभग खाना जो है किस टाइप का आपने खाना है उस पर डिपेंड होता है। वो आधा से पौना घंटा तक पेट में चक्की की तरह घूमता रहता है। उसके वहाँ पे पेस्ट बन जाती है, बारीक हो जाता है और एकदम उसकी पेस्ट बन जाती है। अब लगभग आधे से पौने घंटे बाद वो खाना अब पूरा मिक्स हो गया, जो भी हमने खाया था पूरा एक साथ हो जाता है। उस पर एसिड की प्रक्रिया होती है ताकि उसमें से जो भी न्यूट्रिशन है वो अलग अलग होके उसको एब्जॉर्ब करना हमारे इंटेस्टाइन में आसान हो जाए। अब उसके बाद जो खाना जहाँ से उतरता है, पेट का निचला हिस्सा होता है जहाँ से छोटी आंतड़ी शुरू हो जाती है, छोटी आंत जिसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, उस पर्टिकुलर सेक्शन को डिओडेनम कहा जाता है। तो पेट से खाना हमारे डिओडेनम में उतरता है और ये जो डिओडेनम है इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसी डिओडेनम में दो पाइप और जुड़ जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। सबसे पहला जो लीवर से बाइल डक्ट जिसको हम कहते हैं, जो बाइल जूस छोड़ता है, लीवर
का यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रोल है। खाने में जो प्रोटीन है, जो कार्बोहाइड्रेट है, शुगर हम कह सकते हैं, उसको उस खाने में से अलग करने के लिए बाइल जूस का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो चर्बी है उसको अलग करने के लिए तो लीवर में जो बाइल जूस सिक्रेशन होता है वो हमारे उस बाइल डक्ट के थ्रू डिओडेनम में आके जब खाना नीचे उतरता है उसी वक्त ये बाइल जूस जो कि येलो कलर का होता है। इसलिए खाने में हम कुछ भी खाते हैं लेकिन जो फाइनल हमारा खाना बाहर आता है विस्टा के रूप में वो येलो होता है बिकॉज ऑफ बाइल जूस। तो बाइल जूस वहाँ पे मिक्स होता है। उस बाइल डक्ट के साथ साथ राइट साइड में हमारे पेट के निचले हिस्से में एक छोटी ग्रंथि होती है जो कि बहुत फेमस है, जिसका नाम है सौदरपिंडा, जिसको हम पैंक्रियास कहते हैं इंग्लिश में। पैंक्रियास में पैंक्रेटिक जूस फॉर्म होता है। ये जूस उसी डक्ट में जाके वापस मिक्स हो जाता है। तो बाइल डक्ट में से दो चीज़ मिक्स होती है, एक तो बाइल जूस, एक पैंक्रेटिक जूस। पैंक्रेटिक जूस का काम क्या होता है, खाने में जो एसिड है वो अगर एसिड इस आंतड़ी में जाएगा तो हमारे आंतड़ी को वो गला देगा, नुकसान पहुँचेगा। तो पैंक्रेटिक जूस होता है एक प्रकार एंटासिड होता है, जो एसिड है उसको शांत करना, उसकी एसिडिटी जो पावर है वो कम करना, तो जाके वो हमारे आंतड़ी को कोई भी नुकसान ना करे। इसलिए उसमें पैंक्रेटिक जूस मिक्स होता है, ऊपर से बाइल जूस मिक्स होता है। अब खाना जो है वो दोनों मिक्स होके डिओडेनम से छोटी आंत में आता है। हमारे छोटी आंत का डाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, वैसे हर पार्ट का इंपॉर्टेंट रोल है। हम बात करेंगे छोटी आंतड़ी का क्या रोल है। छोटी आंतड़ी का साइज जो है, जो उसकी लंबाई है वो काफ़ी बड़ी होती है, लगभग 20 से 22 फुट लंबा होता है, छोटे साइज़ में होता है। और उसमें जब खाना जाता है तो वो लिक्विड फॉर्म में पेस्ट के रूप में होता है। तो छोटे आंतड़ी में जो न्यूट्रिशंस है वो सब अलग अलग होके अलग अलग से अब्जॉर्ब होते हैं, उसका शोषण किया जाता है। छोटे आंतड़ी में अंदर जैसे आप देख सकते हो हमारे कपड़ा जो होता है, दिखने में आपको होल नहीं दिखाई देंगे बट बारीक बारीक कपड़े के अंदर होल होते हैं, इसलिए पानी डालने पे वो पानी बाहर आता है। तो छोटी आंतड़ी में हमारे बारीक बारीक होल होते हैं जिसको विलाई कहा जाता है। इन विलाई के थ्रू हमारे खाने का जितना भी रस है, जिसमें प्रोटीन है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट है, जिसमें फैट है, जिसमें विटामिन्स है, ये सब माइक्रो न्यूट्रिशन जो है वो विलाई में से एब्जॉर्ब होते हैं, रस के साथ एब्जॉर्ब होता है। और बाकी बचा हुआ जो खाना है जब पास होता है तो 22 फुट पास होने के बाद अब वो है उसका न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होने के बाद बड़ी आंतड़ी में, जहाँ बड़ी आंत की शुरुआत होती है, जहाँ छोटी आंत ख़त्म होती है, वो पर्टिकुलर पोर्शन के नीचे एक अपेंडिक्स का भी पार्ट होता है। तो वहीं पे बड़ी आंत शुरू हो जाती है। और बड़ी आंत का जब खाना अंदर आ जाता है तो बड़ी आंत का काम क्या होता है, खाने के अंदर जो पानी है स्पेशली उसको एब्जॉर्ब करना। कुछ न्यूट्रिशन है बचे हुए वो भी उसमें एब्जॉर्ब होते हैं। तो बड़ी आंत में सब जब पानी एब्जॉर्ब होगा, अब जो खाना हमने खाया था वो मल के रूप में तैयार होता है, सेमी सॉलिड बनता है, सॉलिड बनता है। और धीरे धीरे बड़ी आंत जो है लगभग 5 to 6 फीट के आसपास जो है वो जर्नी होता है। बड़ी आंत को इसलिए बोला जाए, लंबाई में वो छोटी है लेकिन उसकी जो साइज़ है वो बड़ी होती है। छोटी आंतड़ी जो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, वो साइज़ में छोटी है, लंबाई में काफ़ी बड़ी है। तो इस तरह से बड़ी आंत का खाना जो है हमारे कोलोन में से रेक्टम में उतर जाता है, जहाँ पे जमा होता है। जब पूरा जमा हो जाता है हमें प्रेशर आता है, उस प्रेशर के बाद हम उसको रिलीज़ कर देते हैं, छोड़ देते हैं, वो विष्ठा के रूप में होता है। इस तरह से जो खाना हम मुंह से खाते हैं वो हमारे रेक्टम से बाहर आता है। और ये जर्नी के बीच में जो न्यूट्रिशन है बॉडी को ज़रूरी होता है वो हमारे बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होता है। और ये न्यूट्रिशन खून में मिक्स हो जाता है और खून उसको पूरे बॉडी में प्रोवाइड करता है। तो हम ये कह सकते हैं घर में किचन होता है और किचन का सबको खाना देने का काम होता है बनाने वाला। सेम हमारे बॉडी का जो किचन है वो डाइजेशन सिस्टम है। और जितना ही हेल्दी किचन रहेगा उतना घर के परिवार के लोग हेल्दी होते हैं। सेम वे में डाइजेशन सिस्टम जितना हेल्दी रहेगा, जितना अच्छा रहेगा, उतना बॉडी का सिस्टम काम करेगा। क्योंकि जितने न्यूट्रिशन बॉडी के हर पार्ट को चाहिए, अलग अलग विटामिन चाहिए, प्रोटीन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, मिनरल चाहिए, ये सब देने वाला, अच्छे क्वालिटी देने वाला डाइजेशन सिस्टम है। तो अब डाइजेशन सिस्टम की हम बीमारी डिस्कस करते हैं। मेन बीमारी अगर हम शुरुआत मुंह से करें तो मुंह में एक कॉमन बीमारी जिसका नाम है माउथ अल्सर या बैड ब्रीथ हम कह सकते हैं। जब खाना ठीक से हजम नहीं होता है, एसिडिटी बढ़ जाती है। अक्सर रात के टाइम जब हम सो जाते हैं तो हमारा जो पिंचर है या तो वाल है वो थोड़ा वीक होने से या एसिड का प्रेशर पेट में इतना बढ़ता है तो रात के समय अक्सर सोते समय हमारा जो एसिड है पेट से
मुंह में आता है, जिसको एसिड रिफ्लक्स कहते हैं। और जो मुंह में आता है उसकी वजह से मैक्सिमम टाइम मुंह में छाले आ जाते हैं, जिसको माउथ अल्सर कहा जाता है। रूट कॉज है पेट का एसिड अपनी जगह से बाहर आना, क्योंकि जो एसिड है वो सिर्फ पेट के अंदर सेफ है। वो जो पर्टिकुलर उसकी वॉल है वहाँ पेप्सिन है, इसलिए वो वहाँ पे सेफ है। जैसे वो जगह चेंज करेगा बाकी आरडी को नुकसान करेगा, जलाएगा। दूसरा, जैसे मैंने कहा बैड ब्रीथ, जब हमारा डाइजेशन बराबर नहीं होता है टाइम से खाना ना खाने से, तो हमारे यहाँ पे फर्मेंटेशन होता है, उसमें गैस बनती है। लंबे से खाना अंदर आरडी में पड़ा रहता है तो वो गैस ऊपर आती है, और वो हमारे जब हम सांस लेते हैं छोड़ते हैं वो बदबू बाहर आती है। दैट इज़ कॉल्ड बैड ब्रीथ। ये भी इंडाइजेशन की बीमारी है। उसके बाद एक प्रॉब्लम होता है, अगर हम नीचे बात करें, इसोफेगाइटिस। एसिडिटी जब रिफ्लेक्स हो जाती है तो हमारे जो अन्न नलिका है उसमें अंदर से जैसे माउथ अल्सर होता है वैसे लाल लाल रैशेस आ जाते हैं, रेड रैशेस आ जाते हैं, और उस टाइम अन्न नलिका को अंदर से एक सूजन भी आ जाती है, हल्की सी इंजरी हो जाती है, रेडिएशनेस हो जाता है। उसी को इसोफेगाइटिस ये नाम से कहा बीमारी को बोला जाता है। उसके बाद हम पेट की बात करें। पेट में कौन सी चीज़ है जिसको हम अल्सर कहते हैं? अल्सर का सादा मीनिंग होता है जख्म होना। वो जख्म अगर माउथ में है तो उसको माउथ अल्सर कहा जाता है। वही जब लंबे समय ये ज़्यादा सिगरेट होता है, तीखा से, ज़्यादा चाय पीने, ज़्यादा कॉफ़ी पीने से, ज़्यादा स्पाइसी खाने से, तो हमारे पेट के अंदर उस एसिड से नुकसान होता है। जैसे माउथ अल्सर में छाले आ जाते हैं, वही छाले छोटे छोटे होल या रेडिशनेस हमारे पेट में जब आ जाता है उसी को पेप्टिक अल्सर कहा जाता है, या तो आप पेट का अल्सर कह सकते हो। अगर वही अल्सर हमारे, जैसे मैंने आपको पहले बताया, डिओडेनम जो पार्ट होता है जहाँ पे पेट खत्म हो जाता है, छोटी आंत की शुरुआत होती है, पर्टिकुलर पोर्शन होता है, उसको डिओडेनम कहा जाता है। उस डिओडेनम पे अगर अल्सर हो गया उसको डिओडेनमिक अल्सर कहा जाता है। सेम अगर हमारे आंतड़ी में ऐसा कुछ अगर इस तरह का व्रण हो जाता है, सूजन आ जाती है, तो उसको अक्सर ये नॉर्मली हमारे जो है बड़े इंटेस्टाइन में ज़्यादा होता है, जिसको कोलन कहा जाता है। तो कोलन इज बेसिकली बिग इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। जब इसमें सूजन हो जाना या हल्का सा आप कहो कि जख्म हो जाना, उसी को कोलाइटिस कहा जाता है। तो इसमें सिम्टम में आपको बेसिकली अलग अलग खाना खाने पे पेट दुखना, ब्लडिंग तक होना, ये सब सिम्टम दिखाई देते हैं। और उसके बाद एक कॉमन प्रॉब्लम है डाइजेस्ट सिस्टम में, जो कि आजकल काफ़ी लोगों को है, पानी कम पीना, समय से ना, टाइम से खाना, फाइबर वाला खाना कम खाना। वो कॉमन प्रॉब्लम है, वो है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन में हमारा जो कब्ज़ है, इसमें पेट बराबर साफ नहीं होता है, लंबे समय तक हमारा जो मल है पेट में रहता है, जो गैस फॉर्म करता है। और उससे अगला एक प्रॉब्लम होता है, लंबे समय अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहा तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, दैट इज़ अ पाइल्स या फिस्टुला भी होता है। तो पाइल्स में बेसिकली जो डाइजेशन का है, जिसको हम रेक्टम कहा जाता है, वहाँ पे या तो ब्लीडिंग हो जाता है, जो पोर्शन है वो फूल जाती है अंदर की वेंस, जिसकी वजह से मांसल पार्ट वो बाहर आ जाता है। तो इस तरह से उसको हेमोरेडिस भी कहा जाता है। तो ये कुछ बेसिक प्रॉब्लम है डाइजेशन सिस्टम के। आगे हम पार्ट में देखेंगे डाइजेशन सिस्टम की जो बीमारी, उसको डिटेलिंग हम अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।